स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने शरह सूद में 1% कमी कर दी। शरह सूद 13% से कम करके 12% कर दी गई। नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान, महंगाई में मुसलसल कमी, शरह सूद में कमी की बड़ी वजह है। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सदर PFUJ अफजल भट्ट का मुतनाज़ पीका एक्ट के खिलाफ कल मुल्क भर में एहतजाज का ऐलान। कहते हैं तमाम छोटे बड़े शहरों में जलसे, जुलूस, रैलियां निकाल कर सहाफ़ी अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएं। वज़ीर-ए-आज़म का पॉलिसी रेट में 1% कमी का खैर मकदम। पॉलिसी रेट में कमी से पाकिस्तानी मईशत पर सरमायाकारों का एतमाद बढ़ेगा। मुल्क में सरमायाकारी में इजाफा होगा। पुरुम्मीद हूँ आने वाले महीनों में अफरात ज़र में मज़ीद कमी होगी। आइंदा चंद माह में बिजली की कीमतों में बड़ी कमी आएगी। वज़ीर-ए-आज़म का ऐलान, बस चले तो पूरा पाकिस्तान का टैक्स रेट 15% कम कर दूँ, मगर IMF की वजह से मजबूरी है। उम्मीद है ये IMF का आखिरी प्रोग्राम होगा। अखराजात कम करने के लिए चंद सरकारी इदारे बंद कर रहे हैं। कौमी एयरलाइन को शफाफ नीलामी से निजी शोबे को देंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का तकरीर से खिताब। मेरा अगर बस चले तो आज मैं पूरे पाकिस्तान में जो टैक्स रेट है वो फिलफौर 15% मैं कम कर दूँ, लेकिन इस वक्त IMF की मजबूरी है। ये IMF का आखिरी प्रोग्राम होगा पाकिस्तान की तारीख में। इस वक्त आपकी जो महंगाई की शरह वो 5% से कम है। बिजली के नरखों में खातर खा कमी आएगी इंशाअल्लाह अगले चंद महीनों में। इंसानी स्मगलिंग का मुकम्मल सदेबाब मुश्तरका कोशिश और ताउन से मुमकिन है। मराकेश कश्ती हादसे में 27 इंसानी स्मगलरों की शनाख्त हो गई। 5 इंसानी स्मगलर्स को गिरफ्तार किया जा चुका। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इंसानी स्मगलिंग के सदेबाब के लिए टास्क फोर्स का इजलास। इंसानी स्मगलिंग के सदेबाब के लिए कानूनी फ्रेमवर्क को मजीद मजबूत बनाने की हिदायत। कहा, कानूनी फ्रेमवर्क को मजीद मौसर बनाने के लिए वजारत दाखिला, वजारत कानून इंसाफ से ताउन करे। वज़ीर-ए-आज़म की इंसानी स्मगलिंग के कसूरवार इश्तिहारी मुजरिमान के रेड वारंट जारी करने की हिदायत। अपोजिशन का मुतनाज़ा पीका एक्ट के खिलाफ सेनेट इजलास में शोर शराबा। पीका एक्ट नामंजूर, सहाफ़ियों पर हमला नामंजूर के नारे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अरकान अपनी नशिस्तों पर खड़े हो गए। सहाफ़ी मुतनाज़ पीका एक्ट तरमीमी बिल के खिलाफ सेनेट इजलास से वॉकआउट कर गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान का भी पीका एक्ट के खिलाफ ऐवान से वॉकआउट। मुतनाज़ पीका तरमीमी बिल ड्रैकोनियन कानून है। मुतनाज़ पीका एक्ट में फेक न्यूज़ की एक नई तशरीह की गई है। फेक न्यूज़ की नई तशरीह से इज़हार राय को कुचलने से जमहूरियत ख़त्म हो जाएगी। मुतनाज़ पीका एक्ट पर तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लिया जाए। जो अथॉरिटी बनाई गई है उसमें हुकूमत ने अपने लोग रखे हैं। सेनेटर अली जफर की पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया टॉक। सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला ने मुतनाज़ पीका तरमीमी बिल की मंजूरी दे दी। JCOI के कामरान मुर्तज़ा ने बिल की मुखालिफत की। इतनी जल्दी बिल क्यों मंजूर किया जा रहा है? कम वक्त में कानून पढ़ा ही नहीं जा सकता, मुशावरत क्या करें? पीका तरमीमी बिल में बहुत सी कमजोरियां हैं। कामरान मुर्तज़ा की कमेटी इजलास में गुफ्तगू। वज़ीर इत्तलात के साथ सहाफ़ियों की मुलाकात में कुछ तरामीम पर इत्तफाक हुआ। सेनेटर इरफान सदीकी, पीका एक्ट तरमीमी बिल पर सेनेट दाखिला कमेटी की रिपोर्ट तैयार। चेयरमैन दाखिला कमेटी सेनेटर फैसल सलीम ने बिल की मुखालफत की और तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। पीका तरमीमी बिल को कसरत राय से कमेटी से मंजूर किया गया। रिपोर्ट चेयरमैन सेनेट को इरसाल। सुप्रीम कोर्ट ने 26वें आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर नोटिस जारी कर दिए। दरखास्त गुजारों की जानिब से फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा। आपकी ख्वाहिशात के मुताबिक फुल कोर्ट नहीं बन सकता। आईनी बेंच में जजेस की नामजदगी जुडिशल कमीशन करता है। जुडिशल कमीशन ने जिन जजेस को आईनी बेंच के लिए नामजद किया वो सब इस बेंच का हिस्सा हैं। जस्टिस जमाल खान बंदुखैल के रिमार्क्स,
फुल कोर्ट के मामले पर आप खुद कंफ्यूज हैं। आप इस बेंच को ही फुल कोर्ट समझें। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का वकीला से मुकालमा। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि फुल कोर्ट तश्कील देने पर पाबंदी तो कोई नहीं। 26वीं तरमीम इख्तियारात की तकसीम के उसूल के खिलाफ है। फैसल सिद्दीकी के दलाइल 26वीं तरमीम के लिए कुल मेंबर्स पर वोटिंग हुई या दस्तयाब मेंबर्स पर। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल का इस्तफसार। दस्तयाब अरकान पर वोटिंग हुई। वकील फैसल सिद्दीकी का जवाब। जस्टिस आयशा मलिक ने पूछा क्या ऐवान में तमाम सूबों की नुमाइंदगी मुकम्मल थी। वकील ने कहा खैबर पख्तूनख्वा के सेनेट में नुमाइंदगी मुकम्मल नहीं थी। फुल कोर्ट की तश्कील और अदालती कार्रवाई बराह रास्त नशर करने की दरख्वास्त पर नोटिस जारी। केस की मजीद समाअत 3 हफ्ते के लिए मुलतवी। £190 मिलियन रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपील दायर। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील दायर की गई। नैब ने बदनीयती से अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया। नामुकम्मल तफ्तीश की बुनियाद पर जल्दबाजी में सजा सुनाई गई। नेशनल क्राइम एजेंसी से मुआहदे का मतन हासिल न करना तफ्तीशी एजेंसी की हिचकिचाहट को वाज़ेह करता है। NCA हुकाम को शामिल तफ्तीश भी नहीं किया गया। इस्तगासा मुकम्मल शवाहिद पेश करने में नाकाम रही। दरख्वास्त का मतन अदालत से सजा कलअदम करार देने की इस्तदा। हुकूमत और पीटीआई की मुज़ाकराती कमेटियों का इजलास कल पार्लियामेंट हाउस में होगा। पीटीआई के मुतालबे पर 9 मई और 26 नवंबर वाक़यात पर जुडिशल कमीशन बनेगा या नहीं, हुकूमत ने तहरीरी जवाब तैयार कर लिया। हुकूमत कल होने वाले कमेटी के मुमकिन इजलास में जवाब पेश करेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शिरकत न करने पर स्पीकर को जवाब जमा कराया जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात के चौथे दौर के बॉयकॉट का ऐलान कर रखा है। हम कल की मीटिंग में नहीं बैठेंगे, सेक्रेटरी और स्पीकर को आगाह कर दिया है। मुज़ाकरात के हवाले से हमने 7 दिन का वक्त दिया था। मीडिया के जायज़ हुकूक के साथ खड़े हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया टॉक। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान और उसके 2 कमिश्नर्स की मुद्दत मुलाजमत ख़त्म हो चुकी है। वो अपने ओहदों से मुस्ताफियों के साइड पे बैठे हैं। मैंने स्पीकर नेशनल असेंबली को ख़त लिखा। शिबली फराज साहब ने सेनेट चेयरमैन को ख़त लिखा। उस पर अभी तक न स्पीकर नेशनल असेंबली की तरफ से कोई आया। पीका एक्ट में जो अमेंडमेंट्स हुई हैं वो जितने मेरे साथी यहाँ पे मीडिया के मौजूद हैं, ये आपके खिलाफ इस्तेमाल होगा। ये फंदा जो है ये आज़ाद मीडिया और आपकी ऑपोजिशन के खिलाफ ये इस्तेमाल हो रहा है। 9 मई और 26 नवंबर पर कमीशन न बनाने पर हमने मुज़ाकरात खत्म किए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मुद्दत मुलाजमत खत्म हो चुकी, उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। स्पीकर असेंबली और चेयरमैन सेनेट को लिखे खत का कोई जवाब नहीं आया। 26वीं तरमीम पर जजेस भी बोल रहे हैं। पीका एक्ट सहाफ़ियों के गले का फंदा है। अली अमीन गंडापुर बहादुर वज़ीर आला हैं। जुनैद अकबर पार्टी को अच्छे तरीके से चलाएंगे। पीटीआई मुत्तहिद है। अपोजिशन लीडर कौमी असेंबली उमर अयूब की मीडिया टॉक। चोरी के मैंडेट वाले गैर जानिबदार कमीशन अफोर्ड नहीं कर सकते। मुज़ाकरात बुराए मुज़ाकरात तो नहीं होते। आइंदा का सियासी लाहेअमल बानी की मुशावरत से तय करेंगे। सेनेटर शिबली फराज। सेनेट की कायमा कमेटी बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने डिजिटल नेशन बिल मंजूर कर लिया। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा और सेनेटर जाम सैफुल्लाह ने बिल की मुखालिफत की। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने कहा कि आप अदालतों का हक कैसे ले सकते हैं, बिल मंजूर करने के लिए इतनी उजलत की क्या ज़रूरत है। अनुषा रहमान बोली डिजिटल नेशन के तहत पूरे पाकिस्तान ने डिजिटल बनना है। ये एजेंसी दुनिया भर से ग्रांट्स लेगी। नादरा का डिजिटल पाकिस्तान में वजारत IT के साथ मुकाबला है। नादरा हमारे अंगूठों के निशानात को बेचता है। सेनेटर पलवशा खान ने कहा कि डेटा प्रोटेक्शन बिल ना होने से कैसे डिजिटल पाकिस्तान की तरफ जाएंगे। सेक्रेटरी IT ने जवाब दिया वजारत IT डेटा प्रोटेक्शन बिल पर काम कर रही है। चीजों में पंजाब आगे है। सिंध के साथ वफाक की स्कीमों में ज्यादती की गई। कोई सूबा सिंध का मुकाबला नहीं कर सकता। किसी भी सूबे में तरक्की हो हमें खुशी होती है। पंजाब में मोटरवे ज्यादा हैं तो इसकी वजह वफाक में उनकी हुकूमत है। पूरे पाकिस्तान की असल जरूरत एनर्जी है। तरक्की का मतलब सिर्फ सड़क बनाना नहीं। सिंध में लाखों लोगों को मुफ्त सोलर दे रहे हैं। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस।
कुर्रम में इमदादी सामान की फराहमी का तसलसल जारी। अपर कुर्रम के लिए 70 गाड़ियों पर मुश्तमिल अशिया ज़रूरिया का काफिला टल से रवाना। मालबरदार काफिले में शामिल छोटी गाड़ियाँ पारा चनार पहुँच गईं। इमदादी सामान में सब्जियाँ, अंडे और चिकन शामिल। काफिले की सिक्योरिटी के लिए FC और पुलिस की नफरी मौजूद। RPO कोहाट और कमिश्नर कोहाट ने काफिले की निगरानी की। 40 गाड़ियों पर मुश्तमिल दूसरा काफिला भी आज रवाना किया जाएगा। DC हंगू गौहर वजीर बंकर्स की बिस्मारी के लिए मकामी कबाइल के साथ मुज़ाकरात जारी। बानी PTI और बुशरा बीबी की इद्दत निकाह केस में बरियत के खिलाफ खाविर मानिका की अपील। बानी PTI के वकला का इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आजम खान पर एतराज। आप ये केस सेशन कोर्ट में सुन चुके और एडवाइस ऑर्डर दे चुके। शुएब शाहीन का जस्टिस आजम खान से मुकालमा। अदालत ने केस वापस चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास भिजवा दिया। जस्टिस आजम खान ने रिमार्क्स दिए, हमने एक ऑर्डर के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्त सुनी थी। नया बेंच तश्कील देने के लिए फाइल चीफ जस्टिस को भेज देते हैं। एडिशनल सेशन जज ने 13 जुलाई 2024 को बानी PTI और बुशरा बीबी को इद्दत निकाह केस में बरी कर दिया था। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अमरीकी कांग्रेस की फाइनेंस कमेटी के मेंबर एलेक्जेंडर ग्रीन से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पाक अमरीका ताल्लुकात के फ़रोग़ के हवाले से तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला ने अफगानिस्तान से होने वाली दहशतगर्दी और दरअंदाज़ी के वाक़यात से आगाह किया। मोहसिन नकवी ने अमरीकी कांग्रेसमैन एलेक्जेंडर ग्रीन के फ़लस्तीन इशू पर उसूली मौक़िफ़ को भरपूर सराहा। कहा, पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान ताल्लुकात में गर्मजोशी आ रही है। पाक अमरीका ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम होंगे।